अकेले आश्रम में रखना ठीक नहीं था, और तो द्योतन का सहारा लिया। तो इंद्र ने जाके ऐसा दिखाया दुनिया को, छल दिखाया नारायण, और बाद में ऋषि ने श्राप दे दिया और वो पथरा बन गई। लेकिन काहे लिए पथरा बनी थी? राम के चरण पड़ जाए। तो जो कम जानते हैं कथाओं को वो कहते हैं इंद्र ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, या अहिल्या में दोष था तो पत्थर बन गए। लेकिन वास्तविकता तो ये थी कि भगवान को बुलाना था, और भगवान वहां पहुंचे। तो दुनिया तो जानते थे कि अहिल्या ने पाप किया है, इसलिए पत्थर बनी। लेकिन राम को पता था कि गौतम मेरे लिए हिमालय में तपस्या कर रहे हैं और अहिल्या मेरे लिए यहाँ पत्थर बनी। यहाँ पत्थर बने का मतलब वो शिला बनी थी, ये भी बात है। और कितनी ऐसी हमने खुद माताएं देखी है नारायण, उनके पति उनके पास से चले गए या दुनिया से चले गए, फिर उनका जीवन पत्थर जैसा हो गया। फिर उन्होंने हंसना बोलना श्रृंगार करना और दुनिया से सब मतलब छोड़ गए। जैसे एक पत्थर जड़ होता है ना, अपने आप ही में बस डूबा रहना, ये भी एक तात्पर्य है। वो एकदम जड़ हुई गए, सिर्फ भगवान में डूब, पति चले गए तब करने, एकदम पत्थर की तरह हुई के पड़ी रही, कोई जाने नहीं पाया कि कौन। तो कहते हैं पाँव छुआओ, ये आपके चरण छूने से तरेगी नहीं, पत्थर बन जड़ हो गई है बिल्कुल। हम कहते हैं गुरुजी आप क्या कहते हो? मैं ब्राह्मणों के चरणों में मस्तक छुआता हूँ, मैं ब्राह्मण पत्नी के शरीर में अपने चरण कैसे छुआ सकता हूँ? आप कहो तो मैं मस्तक छुआ दूं, मैं हाथ से वंदन कर लूं। विश्वामित्र जी कहते हैं हाथ छुआवे से और मूल छुआवे से नहीं होगा, जब तक चरण नहीं छुआओगे राम तब तक इस राम ने कहा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, एक तो ब्राह्मणी और स्त्री पर स्त्री, मैं उसको चरण से स्पर्श नहीं कर सकता, कैसे कर सकता? तो ऐसा भी मत है कि राम ने चरण नहीं छुआया, राम ने पांव उठाया और उसी समय हवा चली, तो राम के पांव में जो धूल लगी थी वो उड़ गए और अहिल्या शिला में लग गई, और उस धूल लगी तो अहिल्या दिव्य स्त्री बन गई। और उसी समय गौतम ऋषि भी हिमालय से आ गए, दोनों पति पत्नी ने भगवान का दर्शन किया, पूजन किया। फिर आगे विश्वामित्र की यज्ञ और आगे गए, हड्डियां देखी जब राम ने, ये क्या है गुरुजी? ये भक्तों की सज्जनों की हड्डियां हैं, राक्षसों ने मारा है। ऐसे बहुत जगह हड्डियों के पहाड़ लगे हैं। तब तो राम का हृदय भर आया करुणा से, और राम ने निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की, मैं धरती से निशाचरों का नाश कर दूंगा। और फिर यज्ञशाला में गए। अब ध्यान थोड़ी सी फिर अपने हृदय में ध्यान करो, एकाग्र करो। यज्ञशाला का अद्भुत रूप है। यज्ञशाला में बीच में विश्वामित्र जी बैठे हैं, यज्ञ चल रही है, मंत्र चल रहे हैं, ब्राह्मण लोग पाठ कर रहे हैं, और बार बार वो राक्षसों को देख रहे थे, कहीं आ न जाए कहीं आ न जाए। तो राम लखन ने कहा गुरु जी आप मन लगा के यज्ञ करो हम धनुष बाढ़ लिए खड़े, बिल्कुल फिक्र न करो। और तब तो नारायण अब राक्षसन का नहीं देख रहे थे, अब मंत्र बोले स्वाहा और दर्शन करें राम लखन, स्वाहा और राम लखन का देखें। हे भैया ये संसारो, ये विश्व भी एक यज्ञ है, और अगर चाहते हो कि यह यज्ञ सफल हो जाए तो नजर भगवान में रखना, और अगर नजर में भगवान में नजर नहीं होगी तो संसार के तुम्हारे जीवन के यज्ञ में आज राक्षस आते हैं। इस जीवन रूपी यज्ञ में काम रूपी राक्षस, क्रोध रूपी राक्षस, लोभ रूपी राक्षस, मोह रूपी राक्षस, और छल दंभ झूठ पाखंड अन्याय, ये सब राक्षस है। और ये तुम्हारे जीवन के यज्ञ में आके बाधा डालते हैं।
विश्वामित्र ये विश्व का यज्ञ तुम्हारा तब सफल होगा जब यज्ञ करो यज्ञशाला के भीतर और नजर रखो राम कृष्ण राम